हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल की झीलों के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि इससे भी हमेशा जो है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए हिमाचल में जो भी प्राकृतिक एवं कृत्रिम झीलें हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले में कितनी जो है वो झीलें पाई जाती हैं। लाहौल स्पीति से शुरू करते हैं। लाहौल स्पीति में आपके पास 5 झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहले आती है चंद्रताल झील। जो चंद्रताल झील है, यह झील चंद्रा नदी का उद्गम स्थल है। इससे जो है वो चंद्रा नदी निकलती है इस झील से। चीनी यात्री हेनसांग ने इसे लोहित्या का नाम दिया था। तो जो आपके पास चीनी यात्री थे हेनसांग, उन्होंने इस झील को लोहित्या का नाम दिया था। फिर एक है आपके पास लाहौल स्पीति में सूरजताल झील। यह झील भागा नदी का उद्गम स्थल है। जो चंद्रताल झील है वहां से चंद्रा नदी निकलती है और जो सूरजताल झील है वहां से भागा नदी जो है वो निकलती है। अगली है दीपक ताल झील। यह झील जो है वो मनाली लेह मार्ग पर पटसेऊ नामक स्थान से निकलती है। इस झील को जो है वो सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है। चौथे नंबर की झील आती है यूनाम सो झील। ये यूनाम सो झील जो है लद्दाख की सीमा पर जो स्थित है और यह जो है इस सीमा की सबसे अंतिम झील है। अगली आती है नीलकंठ झील। यह झील जो है भगवान शिव को समर्पित की गई है। तो लाहौल स्पीति में आपके पास 5 झील आती हैं, जिसमें से ताल, जहां भी शब्द आएगा हिमाचल की झीलों में तो वो हमेशा लाहौल स्पीति में होंगी, जैसे सूरज ताल, चंद्रताल, दीपक ताल, और 2 आपके पास बच गए यूनाम सो झील और नीलकंठ झील। ये सारी आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। अगला जिला आता है शिमला जिला। शिमला में आपके पास 3 झीलें पड़ती हैं। सबसे पहले है चंद्रनाहन झील। यह पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। तो इस झील में जो है वो पब्बर नदी का ये उद्गम स्थल है चंद्रनाहन। अगर चंद्रताल है, अगर ताल शब्द है तो वो लाहौल स्पीति में पड़ेगी वो वाली झील। अगर चंद्रनाहन झील है तो वो आपकी पड़ेगी शिमला में। उसके बाद है कराली झील। कराली झील जो है ये भी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में शैली चोटी के समीप स्थित है। उसके बाद है बरादोनसर झील। यह झील रूपीन नदी का उद्गम स्थल है जो डोडरा कवार से बहती हुई उत्तराखंड में जाकर टॉन्स नदी में विलीन हो जाती है। ये क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी जो है आपके टीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आपके बरादनोसर झील है उसमें जो है वो किस नदी का जो है वो उद्गम स्थल है, तो वो रूपीन नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद देखते हैं चंबा जिला। चंबा जिले में आपके पास 5 झीलें चंबा जिले में 5 झीलें पड़ती हैं। कौन सी? सबसे पहले आती है मणिमहेश झील। इस झील को सर्वाधिक पवित्र झील माना जाता है। इस पवित्र जलीय स्रोत में कैलाश शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर हम इस झील में देखें तो हमारे पास जो कैलाश शिखर है उसका प्रतिबिंब हमें इस झील में दिखाई देता है। दूसरी झील आती है लामा झील। यह झील भी आपके चंबा में स्थित है। चंबा से कम 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह झील जो है उसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके पास कि किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है, तो वो आपकी लामा झील को कहा जाता है। चंबा जिले की यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर पूछा जाए तो चंबा झील की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील लामा झील है और चंबा जिले में हमारे पास 5 झीलें पड़ती हैं। चंबा जिले की तीसरी झील आती है खजियार झील। इस झील को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि मिनी स्विट्जरलैंड किस झील को कहा जाता है, तो वो खजियार झील को कहा जाता है जो कि चंबा जिले में पड़ती है। आगे आती है घड़ासरू झील। ये जो घड़ासरू झील है यह भी चंबा जिले के अंतर्गत चुराह तहसील में देवी कोठी नाम गांव में पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि घड़ासरू झील आपके चंबा जिले में जो चुराह तहसील है उसमें देवी कोठी गांव में ये पड़ती है। उसके बाद है महाकाली झील। इस झील को खुंडी मराल के नाम से भी जाना जाता है। अगर खुंडी मराल झील आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, महाकाली झील को ही खुंडी मराल के नाम से जाना जाता है। महाकाली झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महाकाली देवी के लिए यह झील जो है वो प्रसिद्ध है। चंबा के लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है, अगर आपको याद रखनी हो तो आप रख सकते हैं। काली मणियां 7 लाख घड़े में है।
काले रंग की जो मणियां हैं 7 लाख हैं, वो तो कहाँ पे है, वो घड़े में है। तो काली, इसमें काली का मतलब है महाकाली, एक महाकाली झील हो गई। मणियां मतलब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मणिमहेश झील। 7 लाख, लाख को आप 2 में डिवाइड करोगे, लाख का मतलब है आपके पास लामा झील, ख से आपके पास खजियार झील, घड़े का मतलब है गढ़ासरू झील। 7 मैंने इसे लिखा है लाख के साथ, क्योंकि आपका जो लामा झील थी वो क्या थी आपके पास, वो 7 वहां पे क्या चीज थी, लामा झील 7 झीलों का समूह है, इसीलिए। तो काली मणियां 7 लाख घड़े में है। अगर आपको इस तरह से याद रखना हो तो आप रख सकते हैं। सिरमौर की बात कर लेते हैं। सिरमौर जिले में आपके पास 3 झीलें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? रेणुका झील, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है बताना है। तो वो है आपके पास रेणुका झील, जो कि सिरमौर जिले में पड़ती है। 3214 मीटर के क्षेत्र में विस्तृत इस झील का आकार मनुष्य जैसा है। तो कितने क्षेत्र में विस्तृत है ये? तो 3214 मीटर जो है क्षेत्र में ये विस्तृत है। इस झील का नामकरण परशुराम जी की माता रेणुका के नाम से जुड़ा हुआ है। तो एक हो गई रेणुका झील। दूसरी झील जो पड़ती है सिरमौर जिला में वो है आपके पास परशुराम झील। परशुराम झील और रेणुका झील ये तो साथ साथ याद हो सकते हैं इजीली। तो परशुराम झील जो है ये भी रेणुका झील के पश्चिम में लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये साथ साथ ही पाई जाती है, परशुराम झील और रेणुका झील। तीसरी झील जो सिरमौर जिले में पड़ती है वो है सुकेती झील। यह झील शिवालिक जीवाश्म पार्क के निकट स्थित है। तो आपको याद रखना है कि शिवालिक जीवाश्म पार्क भी आपका कहाँ है? सिरमौर जिला में है, सुकेती झील के पास। ठीक है, अगले जो है वो अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। किन्नौर जिले में आपके पास 2 जो है वो झीलें पाई जाती हैं। कौन सी? यूना यानी कि यूलाकंडा झील, और ना से आपके पास आ जाएगा नाको झील। किन्नौर में आपके पास सिर्फ 2 झीलें पड़ती हैं, यूलाकंडा झील एंड आपके पास नाको झील। कांगड़ा जिला में आपके पास 3 झीलें पड़ती हैं। कौन कौन सी? एक पड़ती है डल झील। धर्मशाला से यह झील 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील के किनारे भगवान ध्रुमेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डल झील जो आपकी धर्मशाला में है या आपकी कांगड़ा में जो पड़ती है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उस झील के किनारे जो मंदिर है भगवान ध्रुमेश्वर जी का, उसका निर्माण जो है वो ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। कांगड़ा जिले में जो अगली झील पड़ती है वो है कबेरी झील। कबेरी झील जो है वो धर्मशाला से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर एक आती है आपके पास पोंग झील। जो पोंग झील है इसका निर्माण 1975 में करवाया गया था। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट झील है। तो पोंग झील का निर्माण 1975 में करवाया गया था। इसको प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। पोंग झील को प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम महाराणा प्रताप के नाम पर पड़ा था। महाराणा प्रताप के नाम पे जो है इस झील का नाम पड़ा था, इसलिए इसको प्रताप सागर झील भी कहते हैं। और यह एक कृत्रिम झील है। अभी तक हमने पहले कृत्रिम झील पढ़ी और वो पढ़ी हमने कांगड़ा में। कौन सी? पोंग झील। ये एक कृत्रिम झील है, मतलब कि इसको जो है वो बनाया गया है, ये प्राकृतिक झील नहीं है। चलिए मंडी जिले की बात कर लेते हैं। मंडी जिले में आपके पास 5 झीलें पड़ती हैं। सबसे पहले आती है पराशर झील। मंडी शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर यह झील स्थित है, जो पराशर झील है। इस झील के किनारे पराशर ऋषि का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं सदी में मंडी के राजा बाणसेन ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि पराशर झील के किनारे जो पराशर ऋषि जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है आपके पास राजा बाणसेन ने कराया था 13वीं सदी में। चलिए अगली झील की तरफ बढ़ते हैं। तो मंडी जिला में जो दूसरी झील पड़ती है वो है कमरूनाग झील। इस झील के किनारे एक पर्वत शिखर पर कमरूनाग का महाभारत कालीन शिखर शैली से निर्मित भव्य मंदिर है। कमरूनाग झील भी आपके मंडी जिला में पड़ती है। उसके बाद आ जाती है रिवालसर झील। रिवालसर झील जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवालसर से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। यह झील भी आपके मंडी जिला में पड़ेगी। यह झील जो है वह 7 टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार ऐसे आ जाता है कि 7 टापुओं वाली झील कौन सी है? तो 7 टापुओं वाली झील है आपके पास रिवालसर झील। और अगर पूछे
आपके पास मैंने पहले भी कोई चीज पढ़ाई थी जिसमें लामा झील था, तो वो झील जो है वो 7 झीलों का समूह है और ये जो है वो 7 टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो लामा और रिवालसर झील में कंफ्यूज नहीं होना है। जो लामा झील है वह चंबा जिले में पड़ती है और वह जो है वो 7 झीलों का समूह है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और जो रिवालसर झील है वो आपके मंडी जिला में पड़ती है और ये 7 टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। जो रिवालसर झील है, बौद्ध धर्म में इस झील को पद्म संभव और ये भी आपने याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म में इस झील को जो है वो पद्म संभव या तसोपेमा भी कहा जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि पद्म संभव झील कौन सी है, तो वो रिवालसर झील को ही कहते हैं और इसको 7 टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा पॉइंट इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है, यह तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है। तैरते हुए टापुओं वाली झील कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है आपके पास रिवालसर झील। इसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। चौथी झील जो मंडी जिला में पड़ती है वो है कुंतभयोग झील। ये जो कुंतभयोग झील है ये काफी गहरी है, ये 1215 मीटर गहरी इस झील के दोनों ओर पहाड़ है। यह सर की धार नामक पहाड़ी पर स्थित है। जो कुंतभयोग झील है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यह सर की धार नामक पहाड़ी पर स्थित है। सर की धार एक पहाड़ी है, वहां पर स्थित है कुंतभयोग झील, जो कि काफी गहरी झील है। मंडी जिला में जो 5वीं झील पड़ती है वो है कालसर झील। रिवालसर शहर के समीप यह झील दोनों ओर से सुंदर पर्वतों और वनों से घिरी हुई है। तो कालसर झील भी आपके पास काफी खूबसूरत प्राकृतिक झील है। जो आपके पास मंडी जिला में आपके पास छठी जो झील पड़ती है वो है पंडोह झील। यह झील पंडोह बांध के अंतर्गत आती है। यह बांध ब्यास नदी पर बनाया हुआ है। आपको याद रखना है, अभी जो दूसरी हमने कृत्रिम झील पढ़ी वो है आपके पास पंडोह झील। ये आपके मंडी जिला में पड़ती है और इस झील पे जो है वो पंडोह बांध भी बनाया गया है और यह बांध ब्यास नदी पर बना हुआ है। यह बांध 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल्लू और मनाली दोनों स्थानों की बिजली आपूर्ति यहां से होती है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके पास पंडोह बांध है वह बिजली आपूर्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। आगे आते हैं बिलासपुर जिला। तो बिलासपुर जिला में जो आपके पास झील पड़ती है वो है गोविंद सागर झील। इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास पूछे जा चुके हैं बहुत बार एग्जाम में। जो गोविंद सागर झील है वो भी आपके पास एक कृत्रिम झील है। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित यह एक मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। गोविंद सिंह जी के नाम पे इस झील का नाम गोविंद सागर झील रखा गया है। यह झील सतलुज नदी पर, यह जल सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। तो इस झील पे कौन सी नदी का पानी है, सतलुज नदी का पानी है और कौन सा बांध बनाया गया है, वहां पे भाखड़ा बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो गोविंद सागर झील है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो है ही है, लेकिन ये आपकी भारत की भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछे तो वो है आपके पास रेणुका झील और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो वो है आपके पास गोविंद सागर झील, जो कि आपके पड़ती है बिलासपुर में और रेणुका झील पड़ती है आपके सिरमौर जिला में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।